वो सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक सोच थे। भगत सिंह, जिसे हम अक्सर पिस्तौल, बम और फांसी से जोड़ते हैं, लेकिन असली भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। उनका जीवन हमें बताता है, आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि हमारे अपने डर, हमारी जड़ता और हमारी सोच से भी थी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ। बचपन से ही उनके घर का वातावरण क्रांतिकारी था। दादा अर्पण सिंह, पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह सब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्षरत थे। यही माहौल उनके मासूम दिल में बीज बो गया कि देश सबसे ऊपर है। भगत सिंह बचपन से ही अलग थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, तब वे खेतों में मिट्टी की बंदूक बनाकर आज़ादी की सेना तैयार कर लेते। लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब वो लगभग 12 साल के थे। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर की धरती खून से रंग गई थी। सैकड़ों निर्दोष लोगों को अंग्रेज जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था। उस दिन भगत सिंह स्कूल नहीं गए। अगले ही दिन वे चुपचाप घर से निकलकर अमृतसर पहुंच गए। वो नन्हा सा बालक जो अभी किशोर भी नहीं हुआ था, उस रक्त रंजित जमीन पर खड़ा रहा, जहां लोग रो रहे थे, कराह रहे थे। वहीं भगत सिंह ने चुपचाप खून से सनी मिट्टी अपनी बोतल में भर ली। उन्होंने उस मिट्टी को अपने दिल के सबसे करीब रखा और कहा, ये मेरी प्रेरणा है। जब तक सांस चलेगी, मैं इस मिट्टी का बदला लूंगा। यह पहला झटका उनके जीवन की दिशा तय कर गया। अब खेल कूद, पढ़ाई सब पीछे छूट गया। उनकी आंखों में बस एक ही सपना था, भारत आज़ाद होना चाहिए, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। भगत सिंह बड़े हुए तो सिर्फ बंदूक की तरफ नहीं भागे, उन्होंने किताबों को हथियार बनाया। लेनिन, टॉल्स्टॉय, दुनिया के विचारकों को पढ़ा। लोग उन्हें सिर्फ बम फेंकने वाला समझते हैं, लेकिन सच ये है, वो कलम और विचारों की ताकत में भी यकीन रखते थे। उनका मानना था, अगर युवा सोए रहेंगे तो देश कभी नहीं जागेगा। उनकी लिखी हुई पंक्तियां आज भी गूंजती हैं। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय की मौत हो गई। भगत सिंह ने प्रण लिया, अब खून का बदला खून। उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली मारी, फिर असेंबली में बम फेंका। लेकिन ये बम मारने के लिए नहीं था। वो खुद कहते थे, हम बहरों को सुनाने आए हैं। अदालत में खड़े होकर भी वो झुके नहीं। उन्होंने अंग्रेजों से कहा, तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हमारे विचारों को कभी नहीं मार पाओगे। उनकी हर बात में आग थी, लेकिन आग के पीछे ठंडी समझदारी भी थी। 23 मार्च 1931, वो दिन जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी, जेल की दीवारें रो रही थी, लेकिन ये तीनों हंस रहे थे। भगत सिंह ने आखिरी बार किताब पढ़ी और फांसी के फंदे की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई दूल्हा मंडप की ओर बढ़ता है। उनके होठों पर एक ही आवाज़ थी, इनकलाब जिंदाबाद। आज भी वो नारा जिंदा है, क्योंकि इसे मरना नहीं आता। भगत सिंह की असली ताकत उनकी पिस्तौल नहीं थी, बल्कि उनकी कलम थी। उन्होंने हमें सिखाया, आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, आज़ादी मानसिक भी होती है। अगर विचार गुलाम है
तो इंसान कभी सच्चा आज़ाद नहीं हो सकता। आज उनकी तस्वीर दीवारों पर है, लेकिन असली श्रद्धांजलि तब होगी जब उनके विचार हमारे दिलों और कर्मों में होंगे। इंकलाब जिंदाबाद।